अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग आप लोगों ने स्किप नहीं करना। आज के ब्लॉग में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को और सुनने को मिलेंगी इंशाल्लाह। चलो, सबसे पहले जो हमारी रूटीन है एज़ यूजुअल, हम सबसे पहले एज़ल को नहलाएंगे, रेडी करेंगे क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। और सबसे पहला काम मेरा यही होता है नाश्ता करना, एज़ल को नाश्ता करवाना और उसके बाद एज़ल को फ्रेश करना। अच्छा, सबसे पहली बात मैं ये कहूँ कि मेरी पिछली वीडियो पे मेरी बहनों ने कमेंट्स किए थे कि आप एज़ल को उसकी एज से ज़्यादा सिरिलैक खिलाती हैं। तो सिस्टर्स, आप लोगों को मैं एक बात करना चाहूँगी। माशाल्लाह से मेरी बेटी तो छोटी है, लेकिन उसको माशाल्लाह भूख बहुत ज़्यादा लगती है। वो इसलिए लगती है कि वो फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ मदर फीड पर है। मतलब मैं उसके लिए दूसरा पाउडर मिल्क भी लिया हुआ है, लेकिन वो पाउडर मिल्क नहीं पीती। मुश्किल से बहुत मुश्किल से उसको दिन में एक फीडर मैं ज़बरदस्ती पिलाती हूँ ताकि उसका पेट भर जाए, लेकिन वो नहीं पीती। तो मदर फीड जो है ना, वो उसका इतना मतलब नहीं है कि उसका पेट भर सके। वो फिर रोती रहती है, भूखी रहती है, इसलिए तो उसकी जो है ना हेल्दी नहीं हो रही। मतलब जिसे हम कह रहे हैं ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए बच्चा, उतना नहीं हो पा रही। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम सिरेलैक फिर उसको थोड़ी सी मैं ज़्यादा क्वांटिटी में दे रही हूँ कि कम से कम बच्ची भूखी तो ना रहे। तो इस वजह से मैं क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रख रही हूँ। आज मैं 2 चीज़ें बना रही हूँ। सबसे पहले मैं सालन बना रही हूँ और ये मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। सालन ये वाला खतीजा नहीं खाती, मतलब मेरी जो छोटी सिस्टर है, तो मैं उसके लिए राइस बना लूँगी थोड़े से। असल में ये बना रही हूँ मैं, ये होती है, हम इसको अपनी ज़ुबान में वड़ी बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मुझे नहीं आइडिया, तो मैं ऐसे क्यों बोलूँ। ये बेसन की बनी होती है और साथ में आलू कट किए हैं। आलू बड़ी का सालन पकता है और बहुत मज़े का बनता है। इसमें प्याज वगैरह यूज़ नहीं होते। तो खतीजा के लिए मैंने वहीं बचे हुए थोड़े से आलू बचा लिए थे, उसी के मैंने उसके लिए तो राइस बना दिए। उसके बाद शाम का टाइम हो गया और शाम के टाइम से पहले असर के बाद मेरी रूटीन है कि इज़ल को मैंने बाहर लेके जाना होता है ताकि खुली फ़िज़ा में थोड़ा सा जाए और थोड़ी सी हरियाली देखे, उसका भी माइंड चेंज हो और थोड़ा सा रोशनी को देखे। ज़ाहिर है बच्चे की ये ग्रोथ हो रही होती है, ग्रोइंग एज होती है, ब्रेन भी डेवलप हो रहा होता है, अच्छे से ग्रो कर रहा होता है, बॉडी भी। तो मैं कहती हूँ कि वो नई नई चीज़ें नोट करे, अच्छी चीज़ें नोट करे, और इस वजह से फिर मैं उसको ले जाती हूँ। यहाँ पे मैं कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब मैंने वीडियो सुनी तो उसमें शोर बहुत ज़्यादा था, फिर इसलिए मैंने इस पर भी वॉइस ओवर कर ही दी है। अच्छा, मेरी बच्ची अभी खुद से बैठ नहीं सकती प्रैम में, इस वजह से मैंने तकिए जो है ना वो पीछे से रख दिया छोटा सा, ताकि वो टेक लगा के देख सके। अगर मैं पूरी तरह उसको सीट बना देती हूँ ना, मतलब चेयर टाइप बना देती हूँ, तो वो बिल्कुल नहीं बैठ सकती और पूरी तरह वो लेटी रहे तो फिर उसको कुछ भी नज़र नहीं आता। इसलिए थोड़ा सा ऊँचा करके प्रैम को उसमें मैंने तकिया रख दिया ताकि वो टेक लगा सके। और माशाल्लाह से बादल हल्के फुल्के आ रहे हैं। इन्हीं बादलों की वजह से गर्मी हो जाती है। जब बादल ज़्यादा हों तो फिर बारिश आ जाती है, ठीक है, मौसम अच्छा हो जाता है। लेकिन जब बारिश नहीं आती और इस तरह के थोड़े थोड़े बादल आते हैं ना, ये बहुत काम ख़राब करते हैं। इतनी गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा, इंसान का सांस लेना मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये शुक्र है कि घर जो है ना थोड़ा खुली जगह पर है, तो इतनी फील नहीं होती। पहले जब हम लोग बिल्कुल मेन सिटी एरिया में रहे हैं पूरी लाइफ, तो वहाँ से तो ज़ाहिर है वहाँ इतना शोर शराबा ट्रैफिक का और इतनी गर्मी, धुआं, बहुत कुछ होता है वहाँ पर। एक तो मुझे वीडियो बार बार रोक के ना जाना पड़ता है। माशाल्लाह से जो मेरे दोनों कज़न है ना, छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, शदीद किस्म का तंग करते हैं, क्योंकि दोनों की उम्र बिल्कुल सेम है, सिर्फ 1 साल का इनमें फ़र्क है। फिर जब 2 बच्चे मिल जाए ना तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब होता है। खैर, इनको टाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम निकाल लेते हैं। अच्छा, हमने मुर्गियाँ रखी हुई हैं छत पे, देसी अंडे, बहुत फ़ायदेमंद ये चीज़ है। इसमें से अब मैं कोशिश करूँगी कि इज़ल को भी मैं खिलाया करूँ थोड़ी सी। इसकी जो जर्दी होती है ना, वो थोड़ी सी लिक्विड सी करके, क्योंकि अब मौसम भी चेंज हो रहा है और बच्चों को नमूनिया वगैरह भी होगा सर्दियों में। तो इस जो हम लोग कच्ची हल्की सी जर्दी रख लें ना, लिक्विड सी, कच्ची और पक्की, इस तरह से मिक्स करके, तो फिर काम ठीक रहता है। वो थोड़ी सी खिला दिया करे, 1 चम्मच खिला दिया करे, तो बच्चों को कभी नमूनिया नहीं होगा, कभी खांसी नहीं होगी, कभी जो हमारे जो है ना पसलियों में दर्द होता है बच्चों के, वो भी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद ये मैं बनाने लगी हूँ भिंडियाँ। नेक्स्ट डे मेरा 2 दिन ब्लॉग नहीं आया, आज तीसरा दिन है। 3 दिन का ब्लॉग मैंने कंबाइन किया है। आ जाना था नवीद ने घर,
तो फ़िलहाल तो मैं भिंडियाँ बना रही हूँ, लेकिन वो इस टाइम नहीं आएंगे, उन्होंने आना था शाम को। तो शाम को मैंने बनाया था चिकन पुलाव, और उसकी रेसिपी भी मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि हर वीडियो में मैंने आप लोगों से तकरीबन चिकन पुलाव ही शेयर किया। तो एक ही चीज़ दिखा कर ज़ाहिर है ऑडियंस भी बोर हो जाती है। तो मैंने कहा चलें अब मैं जो भी बनाया करूँगी ना उसकी रेसिपी शेयर किया करूँगी, चाहे वो भिंडी हो गई, चाहे वो दाल होगी, चाहे वो सब्ज़ी हो गई, जो भी हो गया। तो ये मेरी बहुत सिंपल सी रेसिपी है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं इसमें प्याज बाद में यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैंने लहसुन अदरक, उसको मतलब मैंने कूट लिया था, उसको मैंने ऑयल में डाला है, उसको हल्का सा फ्राई किया है, और फिर उसमें मैं टमाटर डाल दिए, वो हल्के से फ्राई किए हैं। नमक, मिर्च, हल्दी और साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा, ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब इसको मैं हल्का सा फ्राई करती रहूँगी, छींटा लगाती रहूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा ही। इसके बाद मैंने भिंडियाँ डाल दी हैं, और साथ ही साथ मैं प्याज भी इकट्ठे डाल दूँगी। अच्छा, कुछ लोग, अक्सर लोग मैंने देखा वो इस तरह करते हैं कि पहले भिंडियाँ अलग से ऑयल में फ्राई कर लेंगे और फिर वो सालन बनाते हैं, लेकिन मुझे वो काम थोड़ा सा लंबा लगता है, सीधी सी बात है। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, और इस तरह से भी भिंडियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। और फ़िलहाल आप लोगों ने आँच फुल तेज़ कर लेनी है। फुल तेज़ आंच पे क्या होगा, इसका जो लेस है ना वो नीचे चिपक जाएगा। ये देख सकते हो, ये सारा इसका लेस चिपका हुआ है। जब तक इसका लेस, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसका लेस ख़त्म होने में। आंच स्लो नहीं करनी, आंच स्लो की तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। फिर आप लोगों ने तकरीबन 10 मिनट के लिए दम दे देना है, फिर भिंडी बिल्कुल नरम हो जाएगी और सालन आपका रेडी हो जाएगा। नवीद आ चुके हैं, और माशाल्लाह से एज़ल इतनी उदास थी अपने बाबा के लिए कि आते ही माशाल्लाह उसने अपने बाबा को इतनी सारी बातें बताई, मतलब अपनी मम्मा की इतनी सारी शिकायतें लगाई कि मम्मा ने मुझे बड़ा तंग किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। अच्छा, एक और चीज़, बेटियां जो होती हैं ना, मैंने सुना है और मैंने देखा भी है कि बेटियों की जो मोहब्बत होती है ना वो बाप से ज़्यादा होती है। हालांकि माएँ बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन बाप से ज़्यादा उनकी अटैचमेंट होती है, और बेटों की हमेशा ज़्यादा माँ से होती है। लेकिन खैर, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सब कुछ है। अब अल्लाह ताला ने अगर बेटा दिया तो फिर देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि जो है ना इस तरह होता है, क्योंकि औलाद तो बराबर होती है माँ बाप के लिए। बेटा भी एक जैसा होता है, बेटी भी एक जैसी होती है। हाँ, ख्वाहिश थी, क्योंकि भाई नहीं था तो ख्वाहिश मुझे बहुत थी कि अल्लाह ताला मुझे बेटा दे। और तो लेकिन जब एज़ल पैदा हुई है ना, यकीन करें मुझे ये लगता है कि अब वो बेटा भी अगर अल्लाह ताला ने मुझे दिया इंशाल्लाह, तो मेरी बेटी की जगह नहीं ले सकता। मतलब बेटियां इतनी ज़्यादा प्यारी होती हैं बहुत प्यारी होती हैं। अल्लाह ताला बस हर बेटी के नसीब अच्छे करे, सिर्फ इस चीज़ से डर लगता है। अल्लाह ताला बहुत बहुत अच्छे नसीब करे। हमारी दुआएं जो है ना साथ हैं। अच्छा, ये एज़ल मैडम नेक्स्ट डे है। अब ये एज़ल जो है ना वो मालिश करवा के सो गई हैं। माशाल्लाह इसकी बड़ी प्यारी मालिश होती है, तो मैडम साहिबा सो जाती हैं उस टाइम ही। और बीच में मैंने मालिश छोड़ दी थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। आप लोगों को पता है टेंशन तो अभी भी बहुत है, लेकिन क्या है कि खुद को हौसला दिया हुआ है, तो फिर अब मैं अपने काम कंटिन्यू करने लग गई हूँ। और मैं नाश्ता बना रही हूँ नवीद के लिए। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि किचन में ये चूल्हे के साथ मैस बहुत ज़्यादा, ये मैस नहीं है, यहाँ पर इस तरह के ब्लैक निशान पड़ चुके हैं। ज़ाहिर है अभी कलर भी नहीं हुआ, अभी मार्बल भी रहता है, तो इंशाल्लाह जब लगेगा तो ये सारा कुछ जो है ना वो सेट हो जाएगा। फ़िलहाल ये नज़र ही ऐसे आता है, जितनी मर्ज़ी सफाई कर ली जाए फ़र्श भी इस तरह ही नज़र आता है। हालांकि झाड़ू भी लगता है, पोछी भी लगती है, लेकिन फिर भी इस तरह ही नज़र आता है। क्या करें। तो इंशाल्लाह जब वो लग जाएगी, डेकोरेशन का काम हो जाएगा, फिर ज़ाहिर है हर चीज़ ही खूबसूरत लगती है। ये मेरी बेटी बातें कर रही है मैं बना रही हूँ पराठे, और चाय मैंने बना ली है, पराठे बना रही हूँ। और नवीद ने कहा साथ में मुझे हाफ़ फ्राई अंडे बना दो, उनको देसी अंडे बहुत पसंद हैं। तो जब यहाँ आते हैं ना तो बड़े शौक़ से वो अंडे खाते हैं, वरना वो नाश्ते में इतने शौक़ से जो है ना हाफ़ फ्राई अंडा नहीं खाते। तो यहाँ आके वो खाते हैं हल्का सा इस तरह करके ना, जैसे जो जर्दी होती है वो हल्की सी लिक्विड सी रही, जैसे मैं इज़ल के लिए आप लोगों को बता। जब मैं हाफ़ फ्राई अंडा बनाती हूँ ना, तो फिर मैं उनको सबसे पहले कोली में तोड़ लेती हूँ, ताकि जब अगर मैं फ़ौरन तवे पर तोड़ूँ ना, फिर छींटे आते हैं और मेरा हाथ जल जाते हैं, ऑयल के छींटे हाथों पर आ जाते हैं, मुंह पर आ जाते हैं। तो पहले मैं तोड़ लेती हूँ, फिर उसको मैं तवे पर डालती हूँ। और ये मैंने दोनों अंडे इकट्ठे डालती हैं। थोड़ी सी जर्दी मुझसे टूट गई है। खैर, परफेक्ट काम करने की मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभार मुझसे वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, चले मुझे वो भी याद नहीं। का खैर, काली मिर्च जो है ना वो मेरा लव है, और काली मिर्च मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जब भी मुझे नज़र आए, मैं काली मिर्च की दुश्मन हूँ, एक काली मिर्च और एक इलायची की बहुत बड़ी दुश्मन। नाश्ता मैंने सर्व कर दिया है, और मैंने तो थोड़ा बहुत नाश्ता किया था, मेरा नाश्ता करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है।
इसलिए मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता किया। उसके बाद नवीद ने कहा जल्दी से बस आप मेरे सर की ऑयलिंग कर दें, और फिर मैं जो है ना शावर होके रेडी होके फिर मैंने क्लास लेने जाना है। कपड़े वगैरह मैंने इनके वॉश करके प्रेस कर दिए हैं। अब मैं करने लगी हूँ ऑयलिंग। खैर हमारी ऑयलिंग करते करते थोड़ी बहुत जो है ना लड़ाई भी हो जाती है बैठे बैठे, क्योंकि नवीद को जो है ना ऑयल से बहुत चिढ़ है। वो कहते हैं सिर्फ मेरे बाल पर ही ऑयल लगे, स्किन पर ऑयल ना लगे, नहीं तो फिर हमारी लड़ाई हो जाती है। और फिर मैं भी जो है ना लड़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ ये जाहिर है जब हम ऑयल लगा रहे हैं तो जाहिर है एक आध ड्रॉप कहीं गिर ही जाता है, फेस पे गिर जाता है, गर्दन पे गिर जाता है, तो इसमें इतनी लड़ाई वाली क्या बात है। अभी मैं छत पे आई हूँ और मैंने कहा चले मैं ना कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी है, वो वीडियो भी बना लेते हैं, क्योंकि नीचे शोर है। मेरी सिस्टर के पास बच्चे पढ़ने आते हैं इस टाइम एकेडमी के, तो वो पढ़ा रही थी, तो मैंने कहा वो भी डिस्टर्ब ना हो, बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो, मैं भी ना हूँ, तो इसलिए मैं ऊपर आ गई हूँ। तकरीबन असर का टाइम है और मौसम जो है ठीक हो चुका है। सारा दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, कल भी बहुत गर्मी थी, रात को भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन करें गर्मी जाते जाते वापस आ गई है। सितंबर है और सितंबर में इतनी गर्मी होनी नहीं चाहिए, लेकिन वापस आ गई है। अक्सर ऐसा होता भी है कि गर्मी जाते जाते एक दफ़ा अपना ज़ोर शोर तो लाजमी दिखाती है ना, फिर वहीं सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। सर्दियाँ कुछ ख़ास पसंद नहीं है, जितनी गर्मी हो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, सर्दी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं सर्दियों में बहुत बीमार हो जाती हूँ। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे अच्छे से जानते हैं कि मेरे साथ सर्दियों में क्या क्या होता है। खैर जब वक्त आएगा देखा जाएगा इंशाल्लाह। और उसके अलावा शाम को दोबारा हम लोग अम्मी को लेके गए थे चेकअप के लिए। उनका चेकअप प्रॉपर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन तबीयत में जो फ़र्क है ना वो सिर्फ 2% आया है, सिर्फ और सिर्फ 2%। खैर हिम्मत नहीं हारते, हौसला नहीं हारते। और यही बात मैं कर रही थी कि बजाय इसके कि हम बैठ के रोएं धोएं या किसी के सहारे के मुंतज़िर हों और बैठ के इंतज़ार करें, इससे बेहतर नहीं है कि इंसान ख़ुद को मजबूत करे, ख़ुद हिम्मत करे, हौसला करे और अपना खड़ा हो जाए बस कि मैंने ये करना है तो करना है। इसमें क्या है कि हम हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, हम हौसला नहीं होता हमारे अंदर कि हम कैसे करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, आप अपने आप को हौसला दें, जितना आप कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। ज़रूरी है कि आप लोगों के मुंतज़िर हों, लोगों के ताने सुने, इस तरह की बातें हों तो फ़ायदा नहीं है। जितना हम अपने लिए ख़ुद कर सकते हैं, अपनी ज़ात के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उतना हमारे लिए कोई भी नहीं कर सकता। तो लड़कियों, मैं आप सबके लिए भी यही कहना चाहूँगी कि ख़ुद को मजबूत करें, कम से कम अपने लिए तो करें ना हम। खैर, और दूसरी बात ये है कि कल नवीद भी आए थे। महमद 1 मिनट, अभी चुप हो जाओ। अच्छा ये बच्चे भी ना बहुत तंग करते हैं। तो नवीद आए थे, कल शाम में आए थे। इज़ल नवीद को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, बहुत ज़्यादा। पता चल जाता है ना कि बच्चे को अब क्या मसला है। तो मेरे अब्बू जब उसको अपने पास, कल वो बिल्कुल भी चुप नहीं कर रही थी, परसों, तो अब्बू अपने पास लेके गए थे, तो अब्बू के पास वो चुप हो गए, फिर अब्बू के साथ ही वो सोई रही। और इसीलिए फिर ना कल नवीद आ गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी बेटी मुझे याद करिए बहुत ज़्यादा। रात को इधर ही रुके थे और अभी वो उन्होंने नाश्ता वगैरह किया है। बस फिर वो दोपहर से पहले वो चले गए हैं, क्योंकि उनकी क्लास थी, उन्होंने क्लास लेनी थी और क्लास लेने के बाद उन्होंने वापस घर जाना था। तो बहुत सारी के जितने मुझे लोग देखते हैं सब मुझे यही कह रहे हैं। वैसे तो हमने अभी यूके वाला सीन अभी रिवील नहीं करना था, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतरी करें, क्योंकि इस चीज़ में बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। जाहिर है कोई इंसान रह भी जाता है, हो भी जाता है सबका। तो हम नहीं चाहते थे कि टाइम से पहले हम लोग जो है ना रिवील हो चुका है। तो फिर अब जो प्रोसीजर्स होंगे, जो डिसीजन होंगे आप लोगों के साथ फिर साथ हम लोग शेयर करते रहेंगे। और क्या, बाद में भी शेयर करना, पहले भी शेयर करना चाहिए, कुछ नहीं होता। तो सब लोग पूछ रहे थे कि आयशा आप नवीद के यूके जाने के बाद, अपने हस्बैंड के यूके जाने के बाद आप कहाँ रहेंगी। तो बहुत सारी मेरी बहनों ने उनको भी जवाब दिए हुए थे, आपस में भी लोगों ने बहुत सारी डिस्कशन की हुई थी, तो सब ने भी यही डिस्कशन की हुई थी। लेकिन जो मेरे हस्बैंड ने सोचा है मेरे लिए, तो वो यही है। वो कहते हैं कि मैं जो है ना अपने पेरेंट्स के पास रहूँगी। वो इसलिए कि नवीद कहते हैं कि आपके पेरेंट्स जो है ना आपका ज़्यादा ख्याल रख सकेंगे मेरी गैर मौजूदगी में, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मुझे ये है कि अब्बू का साथ भी मिल जाएगा। अब्बू बेशक बुज़ुर्ग हैं, इतना नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि अब्बू के साथ मिल के मैं बहुत सारे काम काज कर सकती हूँ। वहाँ पे जो है ना कोई भी नहीं है जो हमारे काम काज देख सकेंगे।
तो ये है कि फिर ससुराल में भी वक्तन फ़वक्तन मैं हर 2 से 3 बाद या हफ्ते बाद मैं जाया करूँगी। जो काम होंगे काज होंगे वो मैं और मेरे अब्बू इंशाल्लाह करके आया करेंगे। ज़ाहिर है मेरी बेटी है, छोटी सी है, उसके भी बहुत सारे काम होते हैं और बाकी इंसान जो है ना, फिर ज़ाहिर है हस्बैंड साथ हो तो फिर हर जगह रहना बहुत अच्छा लगता है और हस्बैंड के बगैर फिर इंसान नहीं रह पाता कहीं भी। तो बेहतर यही होता है कि फिर इंसान अपने पेरेंट्स के पास ही रहे, ताकि इंसान ना खुद परेशान हो ना अपने हस्बैंड को परेशान करे, वो भी अपना काम सही से कर सकें और हम लोग भी अपनी ज़िंदगी को ठीक से लेके चल सकें। वैसे तो ये फ़ैसला बहुत मुश्किल है। जो मेरी बहनें इस चीज़ से गुजर रही होंगी उनको बेहतर पता होगा, या जिन्होंने गुजरना होगा वो भी जानती होंगी। बहुत टफ है। खैर, अब हम बार बार आके वीडियोस पर रो नहीं सकते, ना ही आप लोगों को रो धो के दिखा सकते, क्योंकि देखने वाले भी फिर मायूस हो जाते हैं। देखने वाले भी इसलिए आते हैं ताकि वो हमारी ज़िंदगी से कुछ सीखें, क्योंकि हर इंसान फ़िलहाल परेशान है अपने अपने घर में। तो जब हम भी यहाँ आके आप लोगों को अपनी परेशानियाँ सुनाएंगे या परेशानी वाली बातें करेंगे तो फिर हमारा यहाँ पर आके काम करने का क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ है कि कोई मसला नहीं है, हिम्मत करें, हौसला करें कि आगे हमें अपने बच्चों के फ्यूचर देखने हैं। अगर मेरी किसी बहन को इस तरह के फ़ैसले करने में मुश्किल हो रही है तो यकीन करें, फ़ैसले लें, मजबूत बने, क्योंकि हम आने वाली जनरेशन की लाइफ ख़राब नहीं करेंगे। इवन अपनी भी लाइफ हमें ख़राब नहीं करनी। कुछ टाइम के लिए सेक्रीफाइस है, कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे। बस आप सबके दुआओं की बहुत सारी ज़रूरत है। जो लोग हमें जो है ना प्यार देते हैं, हमें दिल से देखते हैं, वो हमें बहुत सारी दुआएं दें। अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, हम सबको कामयाब करे, हम सबको बहुत सारी खुशियाँ दें, हम सबके जितने भी ख्वाब हैं ना सारे पूरे करें। ठीक है जी, चले जी, ये सारी बातें थी जो मैंने आप लोगों से करनी थी। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगी और अब मिलेंगे कल अगली वीडियो में। तब तक के